सिर्फ प्रशासन है ना, हमेशा झूठ बोलता है। अगर वो बिल्डिंग गिर जाती है तो 4 आदमी नहीं मरते, मरे ज़्यादा होंगे, प्रशासन नहीं बता रहा। इसी प्रकार की इस क्षेत्र में बहुत सारी बिल्डिंगें हैं जो इस तरह की जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, वो कभी भी गिर सकती है। प्रशासन कोई काम नहीं करता। प्रशासन सरकार को बेईमानी करना सिखाते हैं, नेताओं को भ्रष्ट करने में सबसे पहला हाथ प्रशासन का होता है। सर, इसमें मेन गलती जो प्रशासन की है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दैनिक खबर लाइव में। मैं आपके साथ अभिषेक। अभी हम मौजूद है राजधानी दिल्ली के करोल बाग में, जहाँ करोल बाग के अंदर बापा नगर में, जहां पर बीती दिन जो एक बिल्डिंग गिरती है, 4 मंजिला, 2 उसके फ्लोर गिर जाते हैं और उसमें 14 से 18 लोगों की जो है वहां पर दबे होने की और 4 लोगों की मृत्यु होने की जो है खबर सामने आती है। स्थानीय लोग हैं, हमारे साथ बातचीत करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पृथ्वीराज है जनाब। तो पृथ्वीराज जी, आप यहीं के स्थानीय निवासी हैं, के रहने वाले हैं। कल जिस तरीके से यहाँ पर एक घटना घटित हुई, वहाँ पर बताया जा रहा है कि 4 लोग हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है और करीब 14 लोग हैं जो घायल हैं। सिर्फ प्रशासन है ना, हमेशा झूठ बोलता है। अगर किसी बिल्डिंग में अगर कारीगर किस्म के लोग जो रहते हैं और बड़ी बिल्डिंग हो तो उसमें 4-5 लोग नहीं होते, एक बिल्डिंग में 100 150 लोग रहते हैं। अगर वो बिल्डिंग गिर जाती है तो 4 आदमी नहीं मरते, मरे ज़्यादा होंगे, प्रशासन नहीं बता रहा। क्यों नहीं बता रहा, ये प्रशासन जाने। इसी प्रकार की इस क्षेत्र में बहुत सारी बिल्डिंगें हैं जो इस तरह की जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, वो कभी भी गिर सकती है। हमने भी, हमारे आर्य समाज रोड पर एक धर्मशाला है, उसकी कंप्लेंट दी हुई है काफ़ी समय से कि ये ऐसी हालत में कभी टूट के गिर जाएगा। एक बार उसकी छत गिर भी चुकी है, लेकिन फिर भी प्रशासन ध्यान ही नहीं देता। वो चिट्ठी लेते हैं, रख लेते हैं, यानी फाड़ते हैं, क्या करते हैं। प्रशासन कोई काम नहीं करता। ये प्रशासन की मिली भगत से यहाँ पे इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनती है, वो पैसे लेते हैं। पुरानी बिल्डिंग के ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है, वो रोकते नहीं है। ये पुरानी बिल्डिंग पर कंस्ट्रक्शन था इसलिए ये गिरी होगी, और ऐसी और भी बिल्डिंगें जो पुरानी बिल्डिंगें हैं उनका कंस्ट्रक्शन जो है रोकते नहीं है। वहाँ से पैसा लेते हैं, चाहे पुलिस हो या प्रशासन हो। एमसीडी के लोग वहाँ आते हैं, थोड़ी देर उसको डराते हैं, डराने के बाद में वो बेचारा जो मकान बना रहा होता है उसको लालच होता है, वो पैसे देता है, पैसे दे के निकल जाते हैं। ये किसकी मानते हैं? इसमें प्रशासन की गलती है, हमारी भी गलती है। हमारी गलती ये है कि हम ना लालच करते हैं। हम ये लालच करते हैं कि हम मकान बना लेंगे, किराए पे देंगे, ज़्यादा पैसा आएगा। लेकिन हम पुरानी बिल्डिंग के ऊपर अगर बिल्डिंग बनाते हैं और उसको बनाने की इजाज़त अगर प्रशासन देता है, एमसीडी देता है, तो सबसे बड़ी गलती प्रशासन की है, जिस पर रोक लगाना चाहिए। जो मकान गिरा है वो कितना कुछ पुराना लगता है आपको कि कितने समय पहले बना था? सर, मैं पर्टिकुलर एक बिल्डिंग के बारे में नहीं बोलूँगा। लगभग इस इलाके में बिल्डिंगें बहुत पुरानी हैं। अगर आप यहीं पर हाथ उठा के देखेंगे तो ये देखो कितनी पुरानी बिल्डिंग है। जहाँ पे भी आप खड़े होंगे कोई ना कोई बिल्डिंग, आप ये देखिए, यहाँ पर देखिए, ये बिल्डिंग बता देगी कितनी पुरानी है। ये बिल्डिंगें पुरानी बिल्डिंग है, 35-35 40-40 साल पुरानी बिल्डिंग है। और उन बिल्डिंगों के ऊपर जब लैंटर नहीं हुआ करते थे, वो टुकड़ी पे रहे, उसी के ऊपर चढ़ा दिया, वजन पड़ा, इसलिए ये हादसा हुआ। और इस हादसे का जो जिम्मेदार है वो प्रशासन है। दिल्ली सरकार की भी नाकामी है। देखो मैं सरकार की बात नहीं करूँगा, क्योंकि सरकार जो है बदलती रहती है, लेकिन प्रशासन का आदमी नहीं बदलता। प्रशासन सरकार को बेईमानी करना सिखाते हैं। अगर मैं नेता बनूँगा तो मुझे कुछ नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन प्रशासन हमारे को, नेताओं को भ्रष्ट करने में सबसे पहला हाथ प्रशासन का होता है। प्रशासन अगर अपनी जिम्मेदारी निभाएगा तो नेता की औकात नहीं है कि वो तुमसे 2 पैसे ले लेगा या खाने बनाने के लिए। अच्छा, चलिए, अभी आपने देखा यहाँ पर जो कांग्रेस के जो देवेंद्र यादव आए थे, तो और भी कोई आया यहाँ पर? बीजेपी से, आम आदमी पार्टी से कोई आया नेता? यहाँ पर लोग राजनीति के सभी लोग आते हैं, लेकिन ये काम राजनीति वाले नहीं करेंगे, ये काम प्रशासन का करना है। जिसके हमें कान पकड़ने चाहिए उसके कान नहीं पकड़ते। अभी पीछे आपने राजेंद्र नगर में देखा, राजेंद्र नगर में जो हादसा हुआ वो किसी नेता की देन थी, वो प्रशासन की देन थी कि बेसमेंट के अंदर वहाँ पर लगे हैं, वहाँ पे कोचिंग सेंटर चलाए जा रहे हैं। इलीगल क्यों चलाया जा रहा है? प्रशासन चलवा रहा है, नेता चला 5 साल। चलिए, आप भी यहीं पे रहते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास है। तो विकास जी, कल जैसे आपने यहाँ पर देखा, वो मकान गिरा, उसके अंदर जो लोग थे वो घायल भी हुए, मृत्यु भी हो गई लोगों की, तो क्या कुछ जो था मंजर था यहाँ पर? काफ़ी हपड़ मची हुई थी इधर वैसे, और करीब 8 और 9 के बीच में ये बिल्डिंग गिरी है। मैंने सिर्फ सुना है कि
10-12 लोग उसमें और 20 मतलब 15-20 लोग इसमें उस वक्त मौजूद थे जब ये बिल्डिंग गिरी थी। हाँ, मजदूर लोग और यहाँ काम होता था, यहाँ काम होता था, बस इतना ही पता है मुझे। जो घर के मालिक है वो कहाँ है, उनका कुछ पता? वो देवनगर में रहते हैं। उनसे उन लोगों ने कुछ कंप्लेंट की भी थी, लेकिन वो इस बारे में उन्होंने सुनना ज़रूरी नहीं समझा और अनसुना करके चले जाते थे वो लोग। कल सुबह 9:10 की ये घटना थी। उस टाइम पे 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया था। आप क्वेश्चन करिए, क्या सुना है? 3 लोगों को रेस्क्यू करा गया, उसके बाद की क्या कुछ स्थिति, कौन आए, क्या हुआ? कि ये स्थिति थी, सारे नेता आए थे राजनीति करने के लिए, कोई ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, किसी ने आगे कोई हेल्प नहीं करी। जो हमने क्या कहते हैं, जो आपका फायर वाले थे वो कम से कम 1 घंटे बाद आए थे। ठीक है, सिर्फ दिल्ली पुलिस थी जो ऑन मौके पे आई थी, जिन्होंने रेस्क्यू किया था, उन्होंने हेल्प करी थी। सिर्फ दिल्ली पुलिस थी और कोई नहीं था यहाँ पे। उसके बाद सब आए हैं, सब कुछ नहीं करा किसी ने, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। एमसीडी के लोग कल शाम को 4 बजे आए हैं, जिसमें उनको सुबह 9-10 बजे प्रेजेंट होना चाहिए था। ये चीज़ है। तो उसके बाद एमसीडी वालों की क्या कुछ प्रक्रिया रही थी? उन लोगों ने भी लोगों के साथ उन्होंने कुछ कॉर्पोरेट कुछ नहीं किया, बस यहाँ पे आए, 1-2 को भाई फटकार लगाई, ऐसे कर लो वैसे कर लो, बस। उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया एमसीडी ने। जी, लोग बोल रहे हैं यहाँ पे कि 4-4 बजे तक काम करा था जो एमसीडी वाले लोग थे। जी, 3:30 बजे करीब वो आए थे। ठीक है, उनके लोगों का टाइम था कि हम 5 बजे चले जाएंगे। अब ऐसे टाइम पे भी वो अपने लोग अपनी टाइमिंग देख रहे हैं कि भाई हम 4 बजे आए हैं, 5 बजे हमारी छुट्टी हो जाएगी, उसके बाद हमारा काम खत्म। अब अभी भी देखिए कितना मलबा दबा पड़ा है। किसकी गलती मानते हैं? क्योंकि एमसीडी में प्रशासन की सरकार है। नहीं, दिल्ली सरकार को देखो, हम किसी के उसके नहीं है भाई। ऐसा लग रहा है क्योंकि देखो कांग्रेस वाले बंदे आते हैं यहाँ पर आके बातचीत करते हैं और उसके बाद आम आदमी पार्टी है वो अपने नेता विधायक के गठबंधन में। वो तो राजनीति पे रोटी सेकने वाली बात होती है सर। इसमें मेन गलती जो प्रशासन की है और किसी की नहीं है सर। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अभी आपने देखा सुना, जो यहाँ पर स्थानीय लोग थे उनसे बातचीत करी, उन्होंने साफ तौर पर जो बताई थी कि यहाँ पर जो है सारी प्रशासन की गलती है। अब देखने वाली बात ये रहती है क्या जब वो मलबा हटता है तो उसके अंदर से और भी लोग निकलते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात रहती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक खबर लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।